Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13 हाइड्रोकार्बन. आज जो हम डिस्कस करेंगे today's video about structure of double bond or nomenclature of alkene. It means it is totally based on alkene. आज जो हम पढ़ेंगे वो एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर एल्केन कंप्लीट हो गया था. तो आज हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कीन्स क्या होती हैं और किस तरीके से उनका नोमेनक्लेचर होता है. अल्किन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बिटवीन जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अल्किन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड. ठीक है, इस तरीके का हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है आर नोन एज अल्किन्स. अल्किन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट हो आर नोन एज एल्कीन. इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है CnH2n. ठीक है, एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स. ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग. सिंस द फर्स्ट मेंबर इथाइलिन और इथीन वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयल लिक्विड ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरीन, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ओलिफिन्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, ऑयल के साथ या ऑयल का जैसा कंपाउंड जो है वो बनाते हैं. सो इट आर नोन एज ओलिफिन्स. अब एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है 1 सिग्मा एंड 1 पाई. तो अब ये जो डबल बॉन्ड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन consist of one sigma bond. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा ड्यू टू द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड वन वीक पाई बॉन्ड होता है जो कि कैसे बनता है? बाई लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है बिटवीन टू पी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन. द डबल बॉन्ड इज शॉर्टर होता है देन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 134 पिकोमीटर होती है देन सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर. ये सब की सब चीज़ें हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब कार्बन कार्बन में के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दो बॉन्ड होते हैं. तो कार्बन जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2. तो इस कार्बन के अंदर एक कौन सा ऑर्बिटल होता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है. सो sp2 हाइब्रिड तीन ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. दैट्स राइट. इस तरीके से तो sp2 हाइब्रिड इन दोनों के बीच में जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है. और दोनों के दोनों जो कार्बन्स हैं इन दोनों कार्बन में क्या होता है? एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है. ये जब लेटरल और ओवरलैपिंग करते हैं तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, डबल बॉन्ड बनने से ये बॉन्ड शॉर्टर हो जाती है. तो डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है. ये जनरल चीजें हैं जो कि हम पहले से जानते हैं. पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड. सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई वीक होता है, सब पढ़ा हुआ है हमने पहले. वीकर बॉन्ड ड्यू टू पुअर साइड वे ओवरलैपिंग, क्योंकि जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है वो बहुत कम होता है जिससे वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. जबकि सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. Thus, presence of pi bond make alkene behave as source of loosely held mobile electron. That is important point. pi bond जैसे ही कार्बन कार्बन के बिटवीन आ जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है. पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं. इसलिए ये जो पाई बॉन्ड होता है ये एक इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम आता है. ठीक है ना. मेक एल्किन बिहेव एज सोर्स ऑफ loosely bonded loosely held mobile electrons. Therefore alkene are easily attacked by reagent or compound which are search of electron. इसलिए इस तरीके की स्पीसीज जिनको कि इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो बहुत इजीली एल्कीन पर आकर के अटैक करते हैं, क्योंकि एल्कीन्स के अंदर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं और एल्कीन बिहेव लाइक अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. Such reagents are called electrophilic reagent. इलेक्ट्रोफाइल जो reagent होते हैं वो एल्कीन पर बहुत इजीली अटैक करते हैं. The presence of weaker bond make alkene unstable molecule in comparison to alkene. alkene और alkene को कंपेयर करें तो alkene जो होती हैं वो less stable होती हैं. ठीक है ना, या मोर रिएक्टिव होती है एल्कीन्स, क्योंकि स्टेबल कम है तो ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव ये होंगी. एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स. सो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स. ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है. तो बहुत सारी जर्नल चीजें हैं जो कि हम पहले से जानते हैं. अब देखिएगा ये स्ट्रक्चर है एल्कीन का. तो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दोनों कार्बन के बिटवीन
ये कार्बन, ये भी कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp2, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2, ठीक है ना, सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से इन्होंने जब आप हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग की है तो उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन इसके साथ हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो ये जो कार्बन होगा इसके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे पी वाले, वो लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन डिपिक्टिंग सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। सिग्मा बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन, इथेन का ऑर्बिटल डायग्राम आप समझ सकते हैं इस तरीके से, ये कार्बन दोनों के दोनों, ये हाइड्रोजन, ये पी ऑर्बिटल्स जिन्होंने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इस पाई बॉन्ड को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा ऐसे, ये जो जब इनकी ओवरलैपिंग होगी ना तो ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के ये एक क्लाउड बन जाएगा, दैट इज पाई बॉन्ड, और ये नीचे का ये देखिए, इन दोनों क्लाउड को मिला के ये एक पाई बॉन्ड है, याद रखेंगे, दो पाई बॉन्ड नहीं है, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग होने से ये जो है ये पूरा एक पाई बॉन्ड है। यहाँ जो पाई बॉन्ड होता है वो सिमेट्रिकल होता है, याद रखेंगे, एल्कीन में जो पाई बॉन्ड होता है दैट इज सिमेट्रिकल, ठीक है ना, क्योंकि ये भी कार्बन दोनों का ईएन बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर भी नहीं होती है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने, ठीक है ना, तो सेम इसी तरीके से बना होगा, कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड होगा। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ईएन कैसा है, हाई, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हल्के से किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन की तरफ, इनका जो क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन है पार्शियली नेगेटिव, कार्बन है पार्शियली पॉजिटिव, इसलिए ये जो है ये अनसिमेट्रिकल पाई बॉन्ड होता है, दैट इज अनसिमेट्रिकल पाई बॉन्ड। जबकि एल्कीन में जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, जबकि कार्बन के साथ जब हाई ईएन वाला एटम जुड़ जाता है तो ये बॉन्ड कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ देखिएगा 134 पिकोमीटर होती है, ये 110 होती है, जबकि एल्केन में ये 112 पिकोमीटर होती है। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडेशन चेंज हो गया ना, तो इससे बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है। बॉन्ड एंगल देखिएगा अप्रॉक्स 120 डिग्री होता है, ये जो है ये अप्रॉक्स 160.6 डिग्री होता है। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन शोइंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई क्लाउड, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज पाई क्लाउड, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो है वो है। इसके बाद फिर आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन का नाम हम किस तरीके से लिखेंगे, तो नॉमेनक्लेचर में आपको पहले सिखा चुका हूँ पूरा का पूरा, तो यहाँ कहीं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन सा होता है, बस यहाँ से याद रखिएगा, इसका सफिक्स इन होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन काउंट करते हैं। फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, CH2 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, एन की जगह जब आप 1 रखोगे CH2 होगा, ठीक है। नॉन एज मीथीन, इसको मीथीन कहते हैं, बट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ, ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, दैट इज मीथीन, CH2 दैट इज मीथीन। और CH2 कि दो वैलेंसी जब हम वैकेंट हम करके लिख देते हैं दैट इज मिथाइलीन, याद रखेंगे, दैट इज मिथाइलीन, ठीक है, दैट इज मिथाइलीन। और CH2 डबल बॉन्ड करके अगर जुड़ा हो और इस तरीके से हम इसे लिखें दैट इज मिथाइलिडीन, दैट इज मिथाइलीन, और CH2 लिखा हुआ है दैट इज मिथीन जो कि अनस्टेबल होता है। फर्स्ट स्टेबल मेंबर अगर आपको कहा जाए एल्कीन का, तो स्टेबल मेंबर के लिए दो लिखोगे तो C2H4 दैट इज फर्स्ट स्टेबल मेंबर। इसको हम क्या कहते हैं, ईथीन कहते हैं, और इसका कॉमन नेम होता है इथाइलीन, दैट इज इथाइलीन, ठीक है। इथीन और कॉमन नेम इथाइलीन इसका होता है। चलिए अब कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, नॉमेनक्लेचर आप लिख सकते हैं, नाम इन सबका, नाम लिखने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ चेन करना है, सिलेक्शन ऑफ द चेन का सिलेक्शन होने के बाद नंबरिंग करनी है, और उसके बाद यूज ऑफ IUPAC फॉर्मूला लगा करके नाम लिख देना है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर चेन का सिलेक्शन करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इसको लेकर के 1 2 3 नाम लिख दीजिएगा, प्रोप ई,
ठीक है, सेम एज इट इज इसी तरीके से। तो ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पर चेन बना दिया आपने, 1 2 3 4 नंबर दे दिया। फॉर्मूला कहता है पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप, फिर कार्बन लिखो, फिर बॉन्ड लिखो और लास्ट में MFG लिख दो। सब्स्टिट्यूट कुछ है नहीं, कार्बन कितने हैं 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, बॉन्ड कौन सा है डबल आ गया इसलिए इन, इन का पोजीशन कौन सा है 2 या 3, मिनिमम 2, दैट इज 2, ब्यूट 2 इन। ठीक है, यहाँ पर ये चेन हो जाएगी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 3 पे कौन आ गया मिथाइल ब्यूट 1। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इनका नाम लिख दीजिए और सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है उनको कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला। अब ये जो है CH3 का CH ऐसे लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये CH है ना, तो इधर CH3 का होल टू, इसका मतलब इस पर 2 CH3 है, तो सिंप्लीफाई कर लिया, ये CH3 इस तरीके से। ठीक है, डबल बॉन्ड ये लीजिए, और ये जो C2H5 था इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब इसमें आप नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए पहले आपको चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। चेन कैसे बनाते हैं, कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट। ऐसी चेन बनाने के लिए सबसे पहले MFG, MFG नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, एक ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बना दीजिए। दोनों मल्टीपल बॉन्ड को लेके 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, तो चेन को इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा। इस चेन को ऐसे लाएंगे, ये मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया है, फिर यहाँ लाएंगे इस तरीके से, ये लीजिए 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बन गई है। उसके बाद अब इसको नंबरिंग कर दीजिएगा। नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग आपको टर्मिनल से करनी है, मिनिमम करनी है। किसको मिनिमम नंबर देना है, सबसे कम नंबर देना है MFG को। MFG नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड ये और ये दोनों को देखिए कहाँ से कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 मिल रहा है, 1 2 3 यहाँ से कम मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लीजिए। अब फॉर्मूला कहता है पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप, उसके बाद में किसको लिखो कार्बन, लास्ट में लिखो बॉन्ड और MFG। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन है यहाँ देखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये रहा आपका मिथाइल, ये भी मिथाइल, इसके अलावा नहीं है। तो 2 पे भी मिथाइल है और 8 पे भी मिथाइल है, 2 8 डाई मिथाइल। उसके बाद कार्बन लिखेंगे, कितने हो गए 10, 10 के लिए क्या लिखेंगे टैक। ठीक है, और 3 6 डाई इन, बट इनका नंबर ज़्यादा हो गया इसलिए टैक ना लिखे टैका लिखेंगे, 3 और 6 पे डाई इन हो गया है। अब यहाँ पर बॉन्ड काउंट कर दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन के 22, कार्बन कार्बन के 11 है, पाई बॉन्ड कितना है 1 और 1 2, पाई बॉन्ड जो है वो है 2, तो सिग्मा जो है यहाँ टोटल 33, पाई इतना 1 बाई 1 सबको काउंट कर लेंगे। इस तरीके से हम इनका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं और सिग्मा पाई बॉन्ड को काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो है आपको पता है बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में जितने भी ये टर्मिनल्स होते हैं और ये जितने भी जॉइंट बेंट होते हैं सब जगह कौन होते हैं, ये कार्बन होते हैं। बस अब इसको यहाँ से पकड़िए और इसको स्ट्रेच कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन सीधे बन जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद बॉन्ड लगा दीजिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा। ये लीजिए वैलेंसी सेटिस्फाइड कीजिएगा, नंबरिंग कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग हो गई है। अब इसका नाम लिख दीजिएगा, पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप, फिर कार्बन, उसके बाद बॉन्ड और लास्ट में क्या लिखेंगे MFG। सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है, कार्बन कितना है इसमें 1 2 3 4 8 है, तो क्या लिखेंगे ऑक्ट। ठीक है, बॉन्ड कौन कौन से हैं, डबल है तो क्या लिखेंगे इन, बट कहाँ कहाँ है बॉन्ड देखिएगा, 1 पोजीशन पर है, 3 पर भी है, 5 पे 7 पे, 1 3 5 7 और कितने हैं 4 टेट्रा, और जब ज़्यादा हो तो आ लगाते हैं, ऑक्टा 135 टेट्रा ई लीजिए। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड बता सकते हैं। ऐसे ही इसको बस सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लिया है तो नाम भी आ जाएगा। क्या है ये CH2 एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद कार्बन लिखेंगे, कार्बन की वैलेंसी 2 सेटिस्फाइड हो गई है, 2 बची है, तो इस पूरे का होल 2 है, इसका मतलब इस तरीके के कंप्लीट आपको 2 स्पीसीज जो है वो लिखने हैं। ठीक है, CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर नाम देख लीजिएगा कैसे लिखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चेन बनानी है। चेन वैसे तो आपकी लॉन्गेस्ट ये बन जाएगी ऐसे, बट ये नहीं बनानी है। यहाँ पर चेन आप ये बना सकते हो ऐसे करके, बट ये नहीं बनानी है।
चेन बनाने के लिए पहले एमएफजी नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट करना नेसेसरी। मल्टीपल बॉन्ड ये है। इस मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के दो टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट बनाओ। तो इसको लेकर के एक टर्मिनल ये और दूसरा टर्मिनल ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। अब नंबरिंग देना है, मल्टीपल बॉन्ड को कम देंगे तो इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी। तो 2 नंबर पे क्या जुड़ गया है, नॉर्मल प्रोफाइल। 2 पे नॉर्मल प्रोफाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंट 1। इस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी नाम जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक और एग्जांपल ये रहा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नाम लिख सकते हैं। चलिएगा, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है आपने। चेन बना दीजिए। चेन बनाने के लिए मल्टीपल बॉन्ड ये है, इसको लेके दो टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बनाइए। दो टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन ये लीजिए, इधर ये लीजिए, हो गई। नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करेंगे, मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ से देंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिला, यहाँ से दिया तो 1 2 3 4। इट मीन्स ये जो नंबरिंग है ये करेक्ट है, ये 4 के बाद 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये लीजिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फिर कार्बन, फिर बॉन्ड, लास्ट में क्या लिखो, MFG। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन है, दैट इज मिथाइल मिथाइल इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल पहले आएगा। तो पहले इथाइल को लिखिए कौन सी पोजीशन पर, 4 पर, 4 इथाइल। फिर मिथाइल लिखेंगे कहाँ पर है, 2 पर मिथाइल है ये वाला, और 6 पर ये 2 4 डाई मिथाइल। उसके बाद कार्बन कितने हैं, 10 के लिए टैग, ठीक है। और फिर डबल बॉन्ड कौन सा है, ईन कहाँ पर है, 4 पर, 4 इस तरीके से आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हमने एल्कीन का जर्नल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, किस तरीके से डबल बॉन्ड बनता है एल्कीन में। उसके बाद फर्स्ट मेंबर पढ़ा, सेकंड मेंबर पढ़ा, उनका हमने जर्नल नाम जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद में फिर हमने एल्कीन्स जो है उनका जो कॉमन नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी वाला वो डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सारी स्लाइड्स जो है वो मैं दोबारा से आपको दिखा दूं। इनमें सिग्मा पाई बॉन्ड भी आप काउंट कर सकते हैं। बस उसके लिए जो कंपाउंड दिया है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसका सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो बना लीजिए। ओके, थैंक यू।